अम्बेडकर का समर्थन करने वाले 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। दोनों ओर से प्रदर्शन बढ़ता चला गया और देखते देखते बढ़ते बढ़ते ये 5 लाख की संख्या तक पहुंच गया। किताब के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों का जवाब देने के लिए अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के सभी गुट एक हो गए और 5 लाख की बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया गया। इसके चलते मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर हर और सिर्फ भीम सैनिक ही भीम सैनिक नजर आते थे। सरकार को चेतावनी दी गई कि किताब पर बैन तो दूर की बात है, इससे एक कोमा तक भी हटाना मंजूर नहीं है। हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया तो हम 10 लाख की संख्या में प्रदर्शन करेंगे। जय भीम साथियों, आज मैं बाबा साहब के जीवन के बारे में कुछ ऐसी अनकही कहानी लेकर आया हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। वैसे तो बाबा साहब की हर जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, लेकिन कुछ जानकारियाँ ऐसी भी है जो अभी भी लोगों के पास नहीं पहुंची है। तो आज ऐसी ही जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब ऐसी थी जो काफी विवादों में रही थी। उस किताब को लेकर उनके परिवार में भी बहुत सारी कलह हुई थी। कोर्ट के आदेश के द्वारा उस किताब को सील बंद करके रख दिया गया था। फिर बाद में कोर्ट के आदेश के द्वारा ही वो किताब कैद से रिहा हुई और उस किताब को प्रकाशित किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो आज हम ऐसी किताब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसके बारे में एक तबका बहुत नाराज हो गया था, आग बबूला हो गया था और इस कदर नाराज हो गया था कि वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतर आया था। उसके जवाब में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर आए थे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ ऐसी वो कौन सी किताब थी, उसमें ऐसा क्या था जिसके बारे में कुछ लोग जो मनवादी लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे। कहानी बाबा साहेब अम्बेडकर की उस किताब की जिसे पढ़कर आग बबूला हो गए थे मनवादी लोग। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के हर तबके के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वैसे तो अंबेडकर के विचारों, उनकी विचारधारा को आज भी लाखों युवा फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी रही जिनका विरोध भी हुआ। ऐसी ही थी अंबेडकर की लिखी गई किताब, जिनके महज एक अंश को लेकर एक तबका इस कदर आग बबूला हो गया कि वो सड़कों पर उतर आया। किताब के उस अंश के विरोध में 25,000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसके जवाब में बाबा साहेब को मानने वाले जो अम्बेडकरवादी लोग थे उन्होंने भी इससे बड़ा प्रदर्शन कर इसका करारा जवाब दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, धमकी तो यहाँ तक दे डाली कि अगर किताब का एक अंश क्या एक शब्द भी हटाया गया तो 10 लाख लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। बाबा साहेब की ये किताब थी रिडल्स इन हिंदुइज्म। अम्बेडकर की ये किताब उनके जीवन काल में पब्लिश नहीं हो पाई थी। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद उनकी अप्रकाशित रचनाओं को लेकर भी परिवार में कलह हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया और अम्बेडकर की इस किताब को सील बंद यानी तालाबंद कर दिया गया था। फिर साल आया 1987 का, जब अदालत की कैद से उनकी ये किताब आजाद हुई और महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने इस किताब को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराया। इसके बाद शुरू हुआ अम्बेडकर की इस किताब को लेकर असल वर्ग। महाराष्ट्र का एक वर्ग इस किताब की कुछ बातें पढ़कर भड़क गया था और खुलकर इसके विरोध में सामने आया। मांग उठी की किताब से रिडल्स ऑफ रामा एंड कृष्णा वाले भाग को निकाल दिया जाए। विरोध की शुरुआत एक कॉलम से हुई जिसे माधव गडकरी ने लिखा। गडकरी ने कहा था कि इस किताब में एक अलग से जो अंश जोड़ा गया वो प्रमाणित यानी सर्टिफाइड नहीं लगता। बाबा साहेब के हाथों से इतना गंदा लेखन किया ही नहीं जा सकता। गडकरी ने इस अंश को किताब से उस तरह हटाने की मांग की जैसे पेट में तेज दर्द होने पर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराकर उसे निकाल दिया जाता है। माधव गडकरी के इस लेख ने आग में घी डालने जैसा काम किया। इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हुई और शिवसेना इस विवाद में कूदी और उसकी तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया। शिवसेना ने कहा कि वो अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद शिवसेना की अगुवाई में 25,000 लोग सड़कों पर उतर आए और महाराष्ट्र विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने लगे। वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब का समर्थन करने वाले लोगों ने इसे अम्बेडकर के सम्मान से जोड़ दिया। अम्बेडकर का समर्थन करने वाले 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। दोनों ओर से प्रदर्शन बढ़ता चला गया और देखते देखते बढ़ते बढ़ते ये 5 लाख की संख्या तक
बढ़ते बढ़ते ये 5 लाख की संख्या तक पहुंच गया। किताब के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों का जवाब देने के लिए अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के सभी गुट एक हो गए और 5 लाख की बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया गया। एक किताब को लेकर हुआ ये काफी बड़ा प्रदर्शन था, इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इसके चलते मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर हर और सिर्फ भीम सैनिक ही भीम सैनिक नजर आते थे। सरकार को चेतावनी दी गई कि किताब पर बैन तो दूर की बात है, इससे एक कोमा तक भी हटाना मंजूर नहीं है। हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया तो हम 10 लाख की संख्या में प्रदर्शन करेंगे। भीम सैनिकों ने इसे जीने और मरने वाला आंदोलन बना दिया था। ले लिया प्रदर्शन ने हिंसक रूप तक ले लिया। कई भीम सैनिक जख्मी हुए और एक की मौत भी हो गई थी। इस प्रदर्शन ने अंबेडकर विरोधी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इतना बड़ा प्रदर्शन देखकर राजनीतिक पार्टियों ने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया। आंदोलन को लेकर मध्यस्थता की बात कही जाने लगी। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान ने भी भीम सैनिकों की ताकत का लोहा माना और अंत में ये तय किया गया कि किताब में 1 फुट नोट लिखकर ये साफ किया गया कि इसमें लिखी सारी सामग्री से सरकार सहमत नहीं है। इसके बाद आंदोलन वापस लिया गया। ये किताब को लेकर किया गया ये आंदोलन ऐतिहासिक साबित हुआ। तो साथियों, ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अनसुनी कहानी, अनसुनी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी थी, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आपके सामने पेश की। जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।